प्यार की रिश्वत। सोहम 9 साल का था। उसकी दुनिया बहुत बड़ी नहीं थी। स्कूल क्रिकेट का बैट, कुछ रंगीन पेंसिलें, माँ की गोद और उसके पापा। बस एक चीज थी जो उसकी दुनिया में सबसे ज्यादा जगह घेरती थी, लेकिन सबसे कम मिलती थी पापा का समय। उसके पापा निखिल एक बड़ी कंपनी में काम करते थे। सुबह जल्दी निकल जाते और रात को लौटते लौटते सोहम अक्सर सोने की तैयारी कर चुका होता। कभी कभी निखिल उसके कमरे के दरवाजे से झांक कर बस इतना पूछते, सो गया, और फिर बिना जवाब सुने वापस चले जाते। सोहम हर रात माँ से एक ही सवाल करता, मम्मा पापा कल मेरे साथ बैठेंगे ना? और राधिका हर बार मुस्कुरा कर कहती, हाँ बेटा कल पक्का। वह जानती थी कि यह कल पिछले कई महीनों से नहीं आया था। सोहम को महंगी चीजों का लालच नहीं था। उसे तो बस पापा की छोटी सी दुनिया में थोड़ी सी जगह चाहिए थी। स्कूल में जब उसे क्रिकेट टीम में चुना गया तो वह सबसे पहले पापा को बताना चाहता था। शाम वह अपना बैग दरवाजे के पास रख कर बैठ गया था। जैसे ही निखिल आए, सोहम दौड़कर उसके पास गया और उत्साह से बोला, पापा आज मुझे क्रिकेट टीम में लिया गया। मैं अगले महीने मैच भी खेलूंगा। निखिल ने जूते उतारते हुए मोबाइल की स्क्रीन से नजर हटाए बिना कहा, गुड बेटा, बहुत अच्छा। अब जाओ मम्मी को बताओ। सोहम कुछ पल वहीं खड़ा रहा। उसके चेहरे की चमक धीरे धीरे फीकी पड़ गई। राधिका ने यह देखा तो वह रसोई से बाहर आई और बोली, सोहम ने आपको बताया ना कि टीम में सिलेक्ट हुआ है? निखिल ने हंसते हुए कहा, हाँ तो मैंने बधाई दे दी, इतना क्या है? राधिका चुप रह गई। वह जानती थी कि बात इतनी ही नहीं थी। बात उस बच्चे की थी जो अपनी खुशी बांटने के लिए पिता का चेहरा ढूंढ रहा था। धीरे धीरे सोहम ने अपनी उम्मीदों को छोटा करना शुरू कर दिया। पहले वह कहता था, पापा आज मेरे साथ क्रिकेट खेलोगे? फिर कहने लगा, पापा 5 मिनट बैठोगे? उसके बाद उसने पूछना भी कम कर दिया। अब वह अपनी ड्राइंग माँ को दिखाता, अपनी स्कूल की बातें माँ को बताता और अपनी छोटी छोटी जीतें भी माँ के साथ मनाता। राधिका को यह बदलाव सबसे ज्यादा डराता था। एक रात उसने निखिल से कहा, सोहम आपसे बहुत कुछ कहना चाहता है, आप थोड़ा समय निकाल लिया करो, उसे आपके साथ बैठना अच्छा लगता है। निखिल ने थके हुए स्वर में जवाब दिया, राधिका मैं ये सब किसके लिए कर रहा हूँ? घर के लिए ही तो इतनी मेहनत करता हूँ। उसे जो चाहिए खरीद कर देता हूँ। पिछले महीने नया बैट नहीं दिलाया था। राधिका ने धीरे से कहा, उसे बैट से ज्यादा आपका साथ चाहिए। निखिल निखिल ने बात टालते हुए कहा, बच्चे हैं, 2 दिन में भूल जाते हैं। राधिका ने उस रात कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके भीतर कुछ टूट सा गया। कुछ दिनों बाद सोहम का जन्मदिन था। निखिल ने ऑफिस से आते हुए एक बड़ा सा रिमोट कंट्रोल कार का डिब्बा लाकर उसके सामने रख दिया। सोहम ने डिब्बा देखा, फिर पापा को देखा और बहुत धीरे से पूछा, पापा आप कल मेरे साथ खेलेंगे? निखिल ने हंसकर उसके सिर पर हाथ रखा, हाँ कल पूरा टाइम तुम्हारा। सोहम खुश हो गया। उसने अगले दिन की पूरी योजना बना डाली। सुबह पार्क में क्रिकेट, दोपहर में कार चलाना और शाम को आइसक्रीम। लेकिन अगले दिन निखिल के ऑफिस में जरूरी मीटिंग आ गई। उन्होंने सुबह ही कहा, बेटा आज थोड़ा जरूरी काम आ गया है,
हम अगले रविवार चलेंगे। सोहम ने कुछ नहीं कहा, बस अपना बैट उठाया और कमरे में चला गया। उस शाम राधिका सोहम के कमरे में गई तो वह अपनी कॉपी में कुछ लिख रहा था। उसने पूछा, क्या कर रहे हो? सोहम ने कॉपी बंद कर दी और बोला, कुछ नहीं। राधिका ने प्यार से कहा, मुझसे भी नहीं बताओगे? सोहम कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मम्मा आप मुझे चीजें इसीलिए देते हैं क्योंकि उनके पास मेरे लिए टाइम नहीं है। राधिका का दिल भर आया। उसने उसे अपने पास खींच लिया। सोहम ने मासूमियत से पूछा, अगर मैं उनसे कुछ न मांगूं, उन्हें परेशान न करूं, अच्छे नंबर लाऊं और बदले में बस थोड़ा सा टाइम मांगूं, तो क्या पापा मुझे वो देंगे? राधिका के पास इस सवाल का कोई आसान जवाब नहीं था। उसने बस उसे सीने से लगाकर कहा, तुम्हें अपने पापा का प्यार पाने के लिए कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। बेटा, तुम उनके बेटे हो, इतना ही काफी है। अगले रविवार को एक छोटी सी घटना ने निखिल को भीतर तक हिला दिया। वह सुबह जल्दी उठे और देखा कि सोहम अपने कमरे में अकेला बैठा है। उन्होंने अचानक कहा, चलो बेटा आज पार्क चलते हैं। सोहम ने सिर उठाया, लेकिन उत्साह से उछलने की बजाय शांत स्वर में पूछा, पक्का? निखिल को पहली बार उस एक शब्द में भरोसा की कमी सुनाई दी। उन्होंने कहा, हाँ पक्का। सोहम ने अपना बैट उठाया, फिर कुछ सोचकर वापस रख दिया और बोला, रहने दो पापा, आपको काम होगा। निखिल चुप हो गए। उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि जिस बच्चे ने कभी उनका इंतजार करना नहीं छोड़ा था, वह अब उनसे उम्मीद करना छोड़ रहा था। उसी दोपहर निखिल को अलमारी साफ करते हुए सोहम की पुरानी कॉपी मिली। उसके आखिरी पन्नों पर कई तारीखें लिखी थी। हर तारीख के सामने एक छोटी सी बात, आज पापा के साथ क्रिकेट खेलना था, आज पापा मुझे स्कूल छोड़ने वाले थे, आज पापा ने कहा था रात में कहानी सुनाएंगे, आज पापा मेरे मैच में आएंगे। कई तारीखों के आगे सिर्फ एक शब्द था, नहीं। निखिल देर तक उस कॉपी को हाथ में लिए बैठे रहे। तभी राधिका कमरे में आई। उसने निखिल की आंखों में पहली बार वह खालीपन देखा जो शायद इतने सालों से सोहम महसूस करता आया था। निखिल ने धीमे से पूछा, ये कब से लिख रहा है? राधिका ने कहा, काफी समय से। मैंने आपको कई बार बताया था निखिल, हर बार वह आपका इंतजार करता था। पहले दरवाजे तक दौड़कर आता था, फिर कमरे में बैठकर इंतजार करने लगा और अब पूछता भी नहीं। निखिल की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, मैं समझता रहा कि मैं उसके लिए सब कुछ कर रहा हूँ। राधिका ने धीरे से जवाब दिया, आप कर तो रहे थे, लेकिन जो चीज उसे सबसे ज्यादा चाहिए थी वही नहीं दे रहे थे। निखिल ने सिर झुका लिया। उस शाम निखिल सोहम के कमरे में गए। सोहम किताब पढ़ रहा था। निखिल उसके पास बैठ गए और बोले, सोहम आज मुझे तुमसे कुछ कहना है। सोहम ने किताब से नजर उठाई। निखिल ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मुझे माफ कर दो बेटा, मैं तुम्हें चीजें देता रहा क्योंकि मुझे लगा इससे तुम्हें खुशी मिलेगी, लेकिन मैं तुम्हें अपना समय नहीं दे पाया। तुम्हें मेरा बैट नहीं, मेरा साथ चाहिए था। तुम्हें मेरा मांगा गिफ्ट नहीं, मेरे साथ खेला हुआ एक छोटा सा मैच चाहिए था। सोहम चुप रहा। निखिल ने पूछा, क्या तुम आज मेरे साथ क्रिकेट खेलोगे? सोहम ने कुछ सेकंड उन्हें देखा और फिर धीरे से मुस्कुराया। आज सच में
निखिल ने कहा, आज नहीं, अब से मैं वादा नहीं करूंगा कि कभी काम नहीं होगा, लेकिन जब तुम्हारे साथ रहूंगा तो सच में तुम्हारे साथ रहूंगा। उस दिन निखिल ने पहली बार समझा कि बच्चों के दिल में प्यार किसी महंगे खिलौने से नहीं भरा जा सकता। प्यार की कोई कीमत नहीं होती और उसकी कोई रिश्वत भी नहीं दी जा सकती।